Assalamu alaikum everyone. Hopefully this video will find you in a good health and spirit. So today we will talk about local and global variables. So local and global variables में क्या क्या है? The variable can be declared inside the main function. एक वेरिएबल जो है ना आपको पता है कि हम उसको मेन फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर करते थे और इनसाइड यूज़र फंक्शन आर आउटसाइड ऑफ द मैन फंक्शन आर आउटसाइड द मैन फंक्शन। हम उसको मैन फंक्शन के आउटसाइड में भी कर सकते थे और जो हम यूज़र डिफाइन फंक्शन है जो हम खुद बनाते थे उसके अंदर हम फंक्शन को वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते थे। ये काम जो है ना अभी तक ये सारे काम हमने अभी तक किए बेशुमार जगहों पर। द इफेक्ट ऑफ द वेरिएबल डिक्लेयर in these places as different based upon their effect variable are divided into two classes। अच्छा, तो मुख्तलिफ़ जगहों पर हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो इम्पेक्ट है वो मुख्तलिफ होता है। और वेरिएबल के जो है ना दो डिफरेंट क्लासेस है, एक है लोकल वेरिएबल और दूसरा है ग्लोबल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल क्या है? द वेरिएबल टेट डिक्लेयर इनसाइड द मेन फंक्शन इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। जो कि जब हम मेन फंक्शन के अंदर मेन जो हम लिखते थे इंट मेन और फिर रिटर्न ज़ीरो, तो मतलब ये एक फंक्शन था जो कि इंटीजर टाइप का था जो कि इंटीजर रिटर्न कर रहा था। या हम इनसाइड द यूज़र डिफाइन फंक्शन, जब हम कोई फंक्शन डिफाइन कर लेंगे उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, जब यूज़र डिफाइन फंक्शन के अंदर और मेन फंक्शन के अंदर दोनों दोनों जगहों पर जब हम उसको कॉल करेंगे तो उसको लोकल वेरिएबल कहेंगे। इसके अलावा ऑटोमेटेड वेरिएबल भी हम उसको बोल सकते हैं। और कीवर्ड जो इसके लिए यूज़ होता है वो है ऑटो। यहाँ पर आप नीचे एग्जांपल देख सकते हो, एंड ए बी सी, ये तीन वेरिएबल है और उसका कीवर्ड है ऑटो। अच्छा, हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे जो है ना कॉल हो जाते हैं। हम सिर्फ लिखते हैं एंड ए एंड बी एंड सी, कुछ इस तरह से। फिर इन दोनों में से फ़र्क क्या है? तो फ़र्क है लाइफ टाइम का। तो लाइफ टाइम लोकल वेरिएबल का देखते हैं कि क्या है। द लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वेरिएबल। इसका मतलब है जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उनको और फिर जब हम उसको ख़त्म करते हैं तो उस शुरुआत से एंड तक जो टाइम है उसको हम लाइफ टाइम बोलते हैं। वी यूज़ वेरिएबल अप टू डिस्ट्रक्शन टाइम। जब तक कोई वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता तब तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। व्हेन अ कंट्रोल इज पास टू अ फंक्शन द लोकल वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड दैट फंक्शन। जब हाँ कंट्रोल जो है ना वो उस फंक्शन में पास हो जाता है जो यूज़र डिफाइन है, उसके अंदर अगर कोई वेरिएबल हमने बनाया हो तो वो जो है ना उसके लिए रैम में स्पेस तो एलोकेट हो जाती है। और जो है ना ये उसकी क्रिएटिंग टाइम है जब हम उस फंक्शन में जो है ना कंट्रोल पास करेंगे। जो कंट्रोल जब वहाँ तक पहुँचेगा, जिस तरह हमारा फंक्शन था सम का, तो जब सम कंपाइलर सम फंक्शन में अंदर आ जाते तो उसके अंदर जो भी वेरिएबल थे वो डिक्लेयर हो जाते थे और रैम में जो हमारे मेन मेमोरी उसमें से उसके लिए जगह एलोकेट हो जाती थी। और जब उस फंक्शन के हम बाहर आ जाते हैं तो वो फंक्शन जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके अंदर जो डाटा पड़ा होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि when the control return the calling function the variable of that function are destroyed and the data is lost। तो मतलब जो इसमें से वो वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा। जब वेरिएबल ख़त्म होगा तो मेमोरी जो है ना वो क्रैश हो जाएगी और जब मेमोरी क्रैश होगी तो जो वेरिएबल के अंदर पड़ा होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। सो वी कैन से लोकल वेरिएबल आर ओनली यूज इन अ स्पेसिफिक प्लेस इन विच दे आर डिक्लेयर। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंट माई फंक्शन और उसके अंदर जो है ना एक वेरिएबल डिक्लेयर किए ए। तो ये ए जो है ना ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर काम करेगा, इस फंक्शन के बाहर जो है ना काम नहीं करेगा। हमारा लोकल वेरिएबल का ही काम ये है। तो जहाँ पर वो डिक्लेयर किया गया हो जो करली ब्रेसेस है ये उसकी बाउंड्री है, बस वो उसके अंदर जो है ना काम कर सकता है, बाहर काम नहीं कर सकता। फिर उसके बाद आ जाता है ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या है? बिल्कुल उलट है लोकल वेरिएबल की।
तो ये डिक्लेयर कर सकते हैं हम मेन फंक्शन के बाहर, आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शन या आउटसाइड ऑफ द यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जो यूज़र फंक्शन बनाता है उसके बाहर हम जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं तो हम उसको मुख्तलिफ जगह पर जो है ना एग्जीक्यूशन के टाइम एक्सेस कर सकते हैं। We declare it with the same when same variable are used and different places are function। अच्छा, तो हम ये कब यूज़ करेंगे ग्लोबल वेरिएबल? जब हमें फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारा लूप था, तो हमारी लूप एंड था इज इक्वल टू 0, तो अगर हम इसको जो है ना मैन की सबसे मैन से बाहर लेके या कोई फंक्शन से बाहर लेके, जिस तरह हम हमारे लूप फंक्शन के अंदर लूप चलते थे तो एंड आई हम लिखते थे फिर लूप के अंदर, तो अगर हम ये जो है ना फंक्शन के बाहर बिल्कुल लिखे तो ये जो है ना हमें दोबारा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ज़्यादातर नॉर्मल प्रोग्रामिंग में जो है ना हम ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये तो ये ना हमारी जो सबसे मेन फोकस होता है एनक्रप्शन पे, कि हमारा डाटा जो है ना वो सिक्योर रहे। तो ये हर एक फंक्शन के लिए जो ना हर एक फंक्शन फिर उस वेरिएबल को कॉल कर सकता है। तो ये इसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। ऑक्यूपाई लार्ज नंबर ऑफ स्पेस परमानेंटली। अच्छा, तो आपको पता होगा कि लोकल वेरिएबल जब उस फंक्शन के बाहर हम जब आते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो जगह परमानेंटली जो है ना एलोकेट कर लेता है जब तक हमारा प्रोग्राम जो है ना वो टर्मिनेट नहीं हो जाता। सही। और फिर उससे जो है ना स्पीड भी स्लो हो जाता है और स्पेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा एलोकेट कर लेता है एग्जीक्यूशन के टाइम। और इसका जो अगर लाइफ टाइम हम देखें लोकल वेरिएबल की, तो लोकल वेरिएबल जो है ना वो एग्जिस्ट इन द मेमोरी थ्रू द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के दौरान जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। और वी यूज़ वेरिएबल हैव टू डिस्ट्रॉय टाइम व्हेन प्रोग्राम टर्मिनेटेड। जब तक प्रोग्राम ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारा जो है ना लोकल वेरिएबल का टाइमिंग है। तो अब चलते हैं इन दोनों का प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो मैं डिव C++ के अंदर जो है ना आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऊपर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल ये दोनों जो है ना हम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेन फंक्शन के अंदर मैंने दो इंटीजर बना लिए। सही। b इज इक्वल टू 100 एंड a इज इक्वल टू 5। सही। और उसको फॉर एग्जांपल मैंने क्या की है, एक एवरेज के नाम से एक फंक्शन लिए और उसके अंदर जो है ना दो वेरिएबल जो है ना वो इनिशियलाइज और डिक्लेरेशन दोनों की एक साथ। तो यहाँ पर अगर मैं द वैल्यू ऑफ x जो है ना वो जो है ना सी आउट करना चाह रहा हूँ तो ये तो सही होगा, लेकिन अगर मैं द वैल्यू ऑफ b जो कि ऊपर है इस फंक्शन के अंदर है तो ये जो है ना मुझे कहेगा कि यहाँ पर कि b जो है ना वो डिक्लेयर नहीं है। सही। और यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू जो है ना वो सी आउट कराना चाह रहा हूँ तो y तो यहाँ पर है, बल्कि यानी उसका स्कोप कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो लोकल वेरिएबल जो है ना वो किसी और फंक्शन में हम कॉल नहीं कर सकते। तो इसको हम कंपाइल कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। तो आप जैसे कि आप देख सकते हो कि इसने जो है ना लाइन नंबर 11 में जो है ना एरर दिखा दी है। और क्या एरर है, y वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। सही। और नीचे आप देख सकते बी वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। तो जो है ना इस कहने का मतलब है कि लोकल वेरिएबल हम एक स्पेसिफिक जगह पे यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पर हम y की जगह क्या करें, y की जगह हम डालें b और इसको भी b कर लेते ताकि जो है ना कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। और यहाँ पर हम इसको y कर लेते हैं और इसको भी y कर लेते हैं और फिर उसको दोबारा जो है कंपाइल रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसने जो है ना वैल्यूज़ वो सी आउट करा दी है सारे। तो पहले हमने चेक कर लिया कि लोकल वेरिएबल जो है ना वो दूसरी फंक्शन में हम कॉल नहीं कर सकते। तो एक और ग्लोबल वेरिएबल भी हम देख लेते हैं कि वो किस तरह जो है ना कॉल होते हैं। अच्छा, तो सेम प्रोग्राम था, लेकिन यहाँ पर जो हमने लिखा था ना एंट वाला जो वेरिएबल हमने इस फंक्शन के अंदर बनाए थे और फिर उस फंक्शन के अंदर बनाए थे, उससे हमने ग्लोबल सतह पर जो है ना वो हमने
मतलब ग्लोबल जो है ना, आपको पता है कि आउटसाइड द मेन फंक्शन या आउटसाइड ऑफ द यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन ये, और ये हमारा मेन फंक्शन है। तो इसके बाहर हमने लगा लिए ये 4 वेरिएबल, और इसको अब हम सी आउट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अब आपको पता है कि इसके अंदर जो है ना ए है, ना बी है, ना एक्स है, ना वाई है, और इस तरह नीचे वाली में भी। तो हम इसको कंपाइल एंड रन कर लिया, और आप देख सकते हो कि इसने मुझे दोबारा वो सारी वैल्यूज़ जो है ना वो सी आउट करा दी है, जबकि वो उसके स्कोप में थे ही नहीं। जबकि ये ग्लोबल सब स्कोप पे थे, तो मतलब हम उसको कहीं से भी किसी भी वक्त जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, तो एक क्वेश्चन ये भी दिमाग में आ जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने लोकल वेरिएबल को जो है ना, अगर उसका स्कोप इसमें है, तो उसको हम इसमें से कैसे जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको पता है हमने पैरामीटराइज जो है ना फंक्शन देखे थे। तो हम क्या करते, जो हमने डिक्लेरेशन की है अपने फंक्शन की, यानी इस फंक्शन की, सही। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गई, उसमें से हमने कोई इंटीजर पास करना है, जो कि ये वाला वैल्यू हम पास करेंगे बी का। तो बी मैंने यहाँ पर पास कर दिया, उसको कॉल कर दिया सही मेन फंक्शन के अंदर। तो बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, और आप देख सकते हो एक्स है उसके अंदर और वाई है, और फिर बी की जो वैल्यू इसमें से आ रही है उसमें जेड के नया वेरिएबल ले लिया, उसमें से पास कर दिया, और फिर उसको मैंने सी आउट कर लिया। तो यहाँ पर है दी वैल्यू ऑफ बी पास एंड जेड एज। तो मैंने इसको कंपाइल कर लिया, और आप देख सकते हो कि इसने जो है ना द वैल्यू ऑफ बी इज जेड, द वैल्यू ऑफ बी पास एंड जेड इज 100, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, द वैल्यू ऑफ वाई इज 50। तो ये जो है ना ये भी उस फंक्शन के अंदर आ चुका है, ये तीनों जो है ना ये उस फंक्शन के अंदर है, जबकि ये वाला वैल्यू जो है ना उस पार्ट का हिस्सा ही नहीं था। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में प्लीज़ लाइक करें, अगर कुछ वीडियो हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।